हेलो बच्चों, मेरा नाम एस.के. चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन। वन शॉट वीडियो रहेगा। ये फिजिक्स में यूज होने वाले वो मैं सारा इसमें करवाऊंगा। जैसे सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, उसमें 21 फार्मूला मैं इसमें बताऊंगा और 5 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा डिफरेंशिएशन का, जिसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन करेंगे, जिसको चेन रूल से किया जाता है और इस पर फिजिक्स में बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। नीट में पिछले साल 2025 में उससे रिलेटेड चेन रूल के बेसिस पर न्यूमेरिकल पूछे गए थे। हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, वो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये कोई फंक्शन है x का। इसको आप fx से डिनोट कर सकते हो, फंक्शन ऑफ x। इसको आप y से डिनोट करो या fx से, दोनों एक ही चीज़ होता है। y इज इक्वल टू fx, ये क्या है? फंक्शन ऑफ x, यानी जो y है यहाँ पर वही आपका fx। इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप सिंबल यूज करते हो dy बाई dx। क्या यूज करते हो? dy बाई dx। और dy बाई dx जो निकल कर आता है, ये इस फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जो मिलता है वो उस फंक्शन के स्लोप को बताता है। तो dy बाई dx यहाँ पर जो कहलाता है उसको आपको याद रखना है। ये क्या है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को आप क्या पढ़ोगे बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पढ़ा जाता है। या इसको पढ़ा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पढ़ा जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx को आप पढ़ सकते हो। इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है तो जो सिंबल यूज हम लोग करेंगे वो d2y बाई dx स्क्वायर। क्या सिंबल यूज करेंगे? d2y बाई dx स्क्वायर। और इसको पढ़ा जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y का ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। उसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव लिया जाता है अगर यूज मिलता है तब। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो करेंगे इसमें सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जिसमें 21 फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो आप हेडिंग कर लो सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इसमें हम लोग 21 फार्मूला जानेंगे। तो फार्मूला में जो पहला फार्मूला यूज होता है, ये होता है dy बाई dx x टू द पावर n। और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पढ़ा जाएगा। इसका जो फार्मूला आता है ये आता है nx टू द पावर n माइनस 1। मैं आपको ये यहाँ बता दे रहा हूँ। इसको जो पढ़ा जाएगा, रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये पढ़ा जाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए सीख लेना है कि क्या पढ़ा जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये इसको पढ़ेंगे। और x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन आता है वो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है।
मैथ में इसका प्रूफ भी है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन हम लोग को प्रूफ नहीं जानना है, हम लोग इसका यूज सिर्फ जानेंगे कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे करेंगे। बस फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है और उसका अप्लाई करना है। दूसरा फॉर्मूला एक आपको जो याद रखना है, d/dx, सिर्फ अगर x है, x का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ आपको अगर पूछा जाए तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ये आपको याद रखना। इसी फॉर्मूला से आप इसको निकाल भी सकते हो, इसी फॉर्मूला से आप इसको निकाल भी सकते हो। देखो मैं एक निकाल कर बताता हूँ। d/dx, x का डिफ्रेंशिएशन आपको चाहिए x के रेस्पेक्ट में, x को आप लिख सकते हो x टू द पावर 1, x का पावर 1 होता है, उसको x लिखा जाता है, 1 साइलेंट रहता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसी फॉर्मूला पर आप बैठाओ तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लिखा आएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, पावर होता है n माइनस 1, n का वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आप इसी फॉर्मूला से इसको निकाल भी सकते हो। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, d/dx रूट x का, और ये फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। ऐसे आप इसको भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। रूट x का मतलब हुआ x टू द पावर हाफ, आप इस फॉर्मूला पर बैठाओगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये यूज में आता है। उसके बाद चौथा फॉर्मूला, d/dx 1/x, 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, माइनस 1/x²। फिर पांचवा फॉर्मूला d/dx 1/x², इसका भी डायरेक्ट याद रखना है, माइनस 2/x³। उसके बाद छठा फॉर्मूला, d/dx k कांस्टेंट, इसमें x लगा हुआ नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 याद रखना है। हियर k क्या है, कांस्टेंट, हियर k इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये याद रखना है। उसके बाद सेवंथ फॉर्मूला, d/dx 1/x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला याद रखना है, माइनस n/x टू द पावर n+1, ये याद रखना है। उसके बाद नंबर 8, d/dx e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x, और इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। उसके बाद 9th नंबर, d/dx log x, ये e बेस पर लिखाता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन याद रखना है 1/x। उसके बाद दस नंबर, d/dx साइन x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है cos x। 11 नंबर, d/dx cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ये याद रखेंगे। 12 नंबर, d/dx tan x, tan x का डिफ्रेंशिएशन याद रखेंगे sec²x, d/dx cot x,
कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 14 नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखना है सेक एक्स इंटू 10x। 15 नंबर डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का याद रखना है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये याद रखेंगे। 16 नंबर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये जो पावर -1 है साइन पावर -1x, इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट, ये याद रखना है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। 16 के बाद 17 नंबर डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, ये याद रखना है -1 डिवाइडेड बाय √1 - एक्स स्क्वायर, यानी इसी में माइनस लगा देंगे। उसके बाद 18 नंबर डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स, ये याद रखना है 1/1 + एक्स स्क्वायर। फिर 19 नंबर डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स, ये याद रखेंगे -1/1 + एक्स स्क्वायर। उसके बाद दो और फॉर्मूला देख लेते हैं। 20 नंबर डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स, तो ये याद रखना है 1/x√x स्क्वायर -1। और फिर 21 नंबर डी बाई डी एक्स कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे -1 डिवाइडेड बाय x√x स्क्वायर -1, ये याद रखेंगे। तो ये 21 फॉर्मूले जो आपको याद रखना है डिफ्रेंसिएशन के लिए। और अब इसमें देखते हैं 5 प्रॉपर्टीज डिफ्रेंसिएशन का। तो हेडिंग कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्रेंसिएशन। पहला प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स u + v + w, यानी इस तरीके से फंक्शन अगर एडिशन में है तो आप अलग अलग सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। यानी इसको आप लिख सकते हो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी से सबको अलग अलग कर सकते हो अगर प्लस में है तो, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा प्रॉपर्टी है d बाई डी एक्स अगर माइनस में है, जैसे मान लो u है -v -w, इस तरीके से अगर है तो यहाँ भी आप उस तरीके से कर सकते हो du बाई डी एक्स, माइनस है तो माइनस यहाँ हो जाएगा dv बाई डी एक्स, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे dw बाई डी एक्स। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। यानी प्लस और माइनस में अगर रहेगा तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना है d बाई डी एक्स
u इंटू भी। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, ये याद रखना है। यानी v यानी सेकेंड फंक्शन को लिख लिया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फर्स्ट को रखेंगे सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी एक को रखेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे पहले को डिफ्रेंशिएट, यही तरीका हो। जैसे इसको v को रखे तो u को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस u को रखे v को डिफ्रेंशिएट किए, ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी आप देखो, d बाई डी एक्स u बाई भी प्रॉपर्टी। अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो इसको याद रखना है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स और बाय भी स्क्वायर, ये याद रखना है। यानी इसी तरीके से यहाँ प्लस है तो वैसा ही फॉर्म यहाँ u बाई भी के लिए लिखाएगा, v du बाई डी एक्स, यहाँ प्लस u dv बाई डी एक्स था, यहाँ पर क्या लिखना है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी, ये प्लस था यहाँ माइनस लिख देना है, नीचे थोड़ा बढ़ जाएगा बाय भी स्क्वायर कर देना है। तो इसी तरीके से राइमिंग तरीका से याद कर लेना है। इसीलिए मैं यहाँ पहले सेकेंड टर्म लिया हूँ, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया हूँ, फिर फर्स्ट को लिया हूँ, तब सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया हूँ, इसलिए कि ऐसा लिखने से आपको ये भी याद हो जाएगा। ऐसे आप इसको पहले लिखो चाहे इसको, प्लस वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से लिखने से जो u बाई भी फॉर्म है वो भी याद हो जाता है, इसीलिए मैं इस फॉर्म में लिखा हूँ। ये चौथा प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और याद रखना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पांचवा प्रॉपर्टी d बाई डी एक्स के कांस्टेंट। अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में है तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो और फिर du बाई डी एक्स, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देना है फंक्शन को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कांस्टेंट बाहर लिखा जाएगा, उसके बाद जो फंक्शन बचा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी k du बाई डी एक्स। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको डिफ्रेंशिएशन का याद रखना है। इस पांचों प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग मान लो y इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। ये फंक्शन है x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा, यानी आपको सब में क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, सब में यही करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको प्रॉपर्टी पर सेट कर लो। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आप दोनों साइड लगा दो, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद ये तो आपको चाहिए ही, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन दे देना है। x टू द पावर n है, ये x टू द पावर 3, n का स्थान पर 3 है। आप ऐसे कर सकते हो कि प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लो, तो आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन, नहीं तो प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लेना है। डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे। 3 कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, तो पांचवा प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 बाहर लिखा जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ये लिख देंगे, उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स 5 कांस्टेंट है, 5 के साथ x नहीं लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैं इसको अलग अलग कर लिया। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है पहला, दूसरा और पांचवा प्रॉपर्टी, प्लस माइनस वाला, फिर यहाँ 3 प्रोडक्ट में था, तो प्रोडक्ट में जो वैल्यू कांस्टेंट रहता है उसको बाहर लिख लिया जाता है पांचवें प्रॉपर्टी के बेसिस पर। उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि सब में डी बाई डी एक्स लगा हुआ है। x टू द पावर n बाई डी एक्स का फॉर्म है ये, तो nx टू द पावर n माइनस 1, तो n कितना है बेटा, यहाँ 3 है, x टू द पावर 3 माइनस 1, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, माइनस
3, ये प्रोडक्ट में है इनटू x टू द पावर n का फॉर्म है, 2 है n का वैल्यू, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1। उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0, ये रख देंगे। फिर जो सोल्व होकर मिलेगा उसको लिख लेना है, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6x हो जाएगा। यही आपका डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं। नंबर 2, y इज इक्वल टू, अगर इस तरीके से दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1/√x और इसका होल स्क्वायर, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये फंक्शन पर ही पावर 2 दिया हुआ है, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लेंगे, यानी पहले y ही फाइंड कर लेना है सोल्व करके। तो रूट एक्स होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√x होल स्क्वायर। अब माइनस 2ab होता है तो -2a का वैल्यू रूट एक्स इंटू बी का वैल्यू 1/√x, तो ये कट जाएगा। आपको जो मिलेगा ये x मिलेगा प्लस 1/x मिलेगा -2 मिलेगा, ये y मिला, ये आपको y ही मिला है अभी। और आपको डिफ्रेंशिएट करना है यानी dy/dx निकालना है। आप प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग भी कर सकते हो, dy/dx आप दोनों साइड लगा लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x -2। और फिर डिफ्रेंशिएट करना है तो अलग अलग कर लो, dy/dx x प्लस dy/dx 1/x, माइनस है तो माइनस देंगे, dy/dx 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, डायरेक्ट याद रखना, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और कांस्टेंट का 0, तो यही डिफ्रेंशिएशन हो करके आपको मिलेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3, आप y इज इक्वल टू ले लो x टू द पावर 4 log x टू द बेस e बेस पर। यहाँ पर ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट में इसको u इंटू वी फॉर्म पर डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पर बैठा लेना है। ये क्या है, इसको आप मान लो u, पहला जो फंक्शन था इसको मान लो u और दूसरे फंक्शन को मान लो v। प्रॉपर्टी आपका ये है, प्रॉपर्टी मैं पहले लिख ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी है dy/dx u इंटू वी। प्रॉपर्टी क्या है बेटा, v du/dx प्लस u dv/dx। इस प्रॉपर्टी पर बैठा लेना है। इस प्रॉपर्टी पर सबसे पहले इसको बैठा लेना है, सेट कर लेना। v यानी log x, v यानी log x टू द बेस e, du/dx, d/dx u के क्या है, x टू द पावर 4 है। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, u dv/dx, u है x टू द पावर 4, d/dx v क्या है log x टू द बेस e। सबसे पहले प्रॉपर्टी पर बैठा लेना है, u इंटू वी फॉर्म है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें तो dy/dx लगा हुआ है नहीं, तो ये फ्री है, बस डायरेक्ट इसको लिख देना है। dy/dx x टू द पावर 4 में लगा हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर 4 का होना है यहाँ। तो x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n वाले फार्मूला से nx टू द पावर n माइनस 1, n कितना है 4, तो 4x टू द पावर 4 माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस x टू द पावर 4 log x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x। सोल्व करके जो आपको मिलेगा 4x³ मिला यहाँ पर, और इंटू में हो जाएगा log x टू द बेस e, और फिर प्लस एक x कटेगा तो x³ ये आएगा। ये डिफ्रेंशिएशन करके आपको यहाँ पर मिला।
आप चाहो तो इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हो। x⁻³ दोनों टर्म में है, कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 log x टू द बेस e प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो ये था u इंटू भी प्रॉपर्टी। सारे प्रॉपर्टी पर हम लोग कर लेंगे न्यूमेरिकल। अब देखो मैं एक लेता हूँ u/v प्रॉपर्टी पर। नंबर 4, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये पूरा इसको ऊपर जो है 1 माइनस कॉस एक्स, इसको आप मान लो u, नीचे जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसको मान लो v, यानी ये u/v फॉर्म आपका है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? u/v। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लिखो कि u/v फॉर्म का क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी आप पढ़े हो ये d/dx d/dx u/v। प्रॉपर्टी पढ़े v du/dx माइनस u dv/dx बाय v स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, u/v फॉर्म का यही प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी पर इसको सेट कर लेना है। दो टर्म है तो हमेशा याद रखेंगे बेटा उसको ब्रैकेट में लिखना है। अगर दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना। भी के स्थान पर क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल बारीकी से इसको समझने का कोशिश करना है। दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर d/dx u क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स। तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि छोड़ देने पर मीनिंग बदल जाएगा। माइनस u है तो u तो यही है 1 माइनस कॉस एक्स, फिर है d/dx भी है 1 प्लस कॉस एक्स। ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये भी लिखना है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v का स्थान पर है 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ये u माइनस भी प्रॉपर्टी पर है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ भी 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये u प्लस भी पर है, इसको अलग अलग कर सकते हो बाय इतना 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, d/dx 1 माइनस d/dx कॉस एक्स। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख लो। यहाँ पर माइनस है फॉर्मूला में, फिर 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ इसको लिख लेंगे। इसको अलग अलग कर लेंगे, d/dx 1, यहाँ प्लस है d/dx कॉस एक्स। इसको अलग अलग कर लिए, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ मैं दे दूंगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये लिख लेंगे। फिर 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज इसको रख देना है क्योंकि इसमें d/dx लगा हुआ नहीं है। ये दोनों डिफरेंशियल फॉर्म है। 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 कांस्टेंट है तो 0, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये माइनस में है इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख लिया हूँ, आप इसको बिग ब्रैकेट कर दो। फिर यहाँ जो माइनस है वो माइनस लिखना है, 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ प्लस है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस में लिखा जाएगा माइनस साइन एक्स। आप यहाँ लिख सकते हो माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस है तो इसका मीनिंग हो जाएगा 1 प्लस
कॉस एक्स और ये साइन एक्स इसके साथ प्रोडक्ट में साइन एक्स। यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन एक्स इसके साथ प्रोडक्ट में है, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस आप लिख सकते हो, प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स, इंटू साइन एक्स हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू 1, तो ये साइन एक्स लिखाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ पर देखो प्लस साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, फिर माइनस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ये कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ये जो मिलेगा dy बाई डी एक्स, जो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ये डिफ्रेंशिएट करके आपको आएगा। तो u बाई वी फॉर्म का ये मैं बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल ये लिया हूँ, इसको बारीकी से देखना है। उसके बाद अब मैं 2-3 एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जिसमें x के स्थान पर लीनियर फंक्शन, क्या है बेटा, x के स्थान पर लीनियर फंक्शन यानी x पर पावर 1 का फंक्शन, और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे डायरेक्ट वे में, उसको देखते हैं। 2-3 एग्जाम्पल के बेसिस पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ऐसे रहेगा y इज इक्वल टू, आप पढ़े साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, लेकिन x के स्थान पर ऐसे लिखा हुआ आपको अगर मिल जाए 2x माइनस 3, मान लो ये मिल जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 1 अगर आपको मिल जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। और तीसरा मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू अगर आपको मिल जाए log 5x प्लस 4, मान लेते हैं ये मिल जाए log 5x प्लस 4 मिल जाए, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलेगा इसको समझते। x के स्थान पर अगर लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन बेटा ये x टू द पावर 2 x टू द पावर 3 वाला फंक्शन नहीं, तो फिर इस बेसिस पर वो नहीं होगा, वो चेन रूल से बनेगा। लीनियर फंक्शन अगर x के स्थान पर है तो इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे। तो नंबर 1 इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डायरेक्ट बेसिस पर। लीनियर फंक्शन अगर x का स्थान पर हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है उसको देखो। ये आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इधर लिख लेना है dy बाई डी एक्स। साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हो cos x होता है, तो ये cos और x का स्थान पर जो लीनियर फंक्शन होगा वही लिखना है, यानी 2x माइनस 3 ये लिखा जाएगा। साइन x का cos x, तो cos 2x माइनस 3 साइन 2x माइनस 3 का cos 2x माइनस 3 ये लिख लेंगे। फिर क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंस, यानी x का कोएफिशिएंट गुणक ये क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यही तरीका है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर लिख लो dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर x का जो आप फॉर्मूला पढ़े वो लिख लेना है। ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, तो जो है वो लिखा जाएगा माइनस 3x प्लस 1,
तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और यहाँ पर लीनियर फंक्शन है तो x का जो कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 है, विथ साइन कोएफिशिएंट लिया जाएगा गुणक, तो -3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, यही इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। इसको देखो dy/dx चाहिए, तो dy/dx ये इज इक्वल टू, और x का स्थान पर लीनियर फंक्शन है 5x + 4, तो ये हो जाएगा 1/5x + 4। उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है 5 से मल्टीप्लाई, 5 तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा 5 / 5x + 4, ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो इस रूल का और इस डायरेक्ट मेथड का हम लोग अप्लाई करेंगे तब जब x का स्थान पर कोई लीनियर फंक्शन रहेगा, और x का स्थान पर अगर लीनियर फंक्शन नहीं रहता है, मान लो कोई अदर फंक्शन जैसे कोई रहता है 2x³ -3 रहता, या 2x³ रहता, 4x³ रहता, √x² रहता, कुछ भी, तब हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। तो अब हम लोग चेन रूल को समझते हैं कि चेन रूल के बेसिस पर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। चेन रूल के बेसिस पर डिफरेंशिएट करने के लिए सीखते हैं और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से किया जाता है। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y = जैसे आप मान लो sin x का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, लेकिन x के स्थान पर मैं ले रहा हूँ x⁴, बस x⁴ ले रहा हूँ। तो ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मेथड से हम लोग नहीं कर सकते हैं, चेन रूल के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल के बेसिस पर किया कैसे जाएगा, तो आपको dy/dx चाहिए, तो आप दोनों साइड dy/dx ये आप लगा दो, तो इधर dy/dx हो जाएगा, इधर भी dy/dx आप लगा दो। sin x⁴ जो था वो आप लिख लो यहाँ पे। यहाँ पर देखो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला पर पहले जाते हैं। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो ये पढ़े, dy/dx sin x ये इक्वल्स टू cos x, यानी यहाँ पर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है sin x, और उसका जो एंगल है साइन का वो x है, जो एंगल यहाँ पर x था वही यहाँ पर d के साथ x है, तब डिफरेंशिएशन होता है cos x। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो जो एंगल रहेगा वही d के साथ नीचे होना चाहिए, तब डिफरेंशिएट होकर के cos, और वो एंगल यहाँ लिखा जाता है। बस ये चीज़ समझना। ये मान लो कि ये आपका x ही है, ये आप मान लो x है, मान लो कैपिटल X है, तो dy/dx साइन कैपिटल X और फॉर्मूला हो जाएगा cos x। तो करना वैसे ही है, लेकिन इसको चेन रूल पर बैठाएंगे। करना उसी तरीके से है, लेकिन ये किया कैसे जाएगा, यहाँ पर तो साइन x⁴ है, लेकिन x⁴ यहाँ पर एंगल के रूप में है, यहाँ x⁴ नहीं है। x⁴ रहेगा तभी ये डिफरेंशिएट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कैपिटल X आप मानते हो तो D के साथ कैपिटल X होना चाहिए, यानी यही चीज़ यहाँ रहना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएट होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसको चेन रूल पर पहले सेटअप करना है, चेन रूल पर बैठाना है। देखो हम लोग को क्या करना है, इक्वल्स टू करके D साइन x⁴ है, ये तो लिख ही लेना है, नीचे dx⁴ लिख लेना, ये अपने से लिखना है, ये dx⁴ अपने से लिखना है, यानी अपने से आप ये डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, dx⁴ इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी ये कट जाएगा, तो ये नीचे dx आ जाएगा, ऊपर ये बच जाएगा। ऐसे कर लेंगे। ये चेन रूल पर मैं इसमें बैठा रहा हूँ, और नीचे डिवाइडेड अब x⁴ ये फंक्शन आ गया, अलजेब्राइक फंक्शन जो आप पढ़े हो, जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो /dx ये लिखा जाएगा यहाँ। ये दोनों अगर आप कट कर देते हो तो यही चीज़ बच जाता है। मैं चेन रूल पर यहाँ बैठाया हूँ। चेन रूल यही है कि x⁴ अगर एंगल में है तो d के साथ यहाँ x⁴ होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट होगा। जो चीज़ यहाँ रहेगा वही यहाँ d के साथ होना चाहिए। ऐसा करने के लिए मुझे d x⁴ से डिवाइड करना पड़ा, उस डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ये dx है तो लिखा गया।
अब डिफ्रेंशिएट ये हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े हो कॉस एक्स, तो एक्स के स्थान पर जो है वो लिखा जाएगा, एक्स के स्थान पर x⁴ है तो वो लिखा जाएगा। इसका काम हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन यही आया। उसके बाद इनटू में है तो इनटू का साइन देंगे, x⁴ का nx⁴ तो ये हो जाएगा 4x⁴ तो सोल्व करके जो आपको मिलेगा बेटा ये 4x³ मिलेगा इंटू cos x4, यही है चेन रूल। इस तरीके से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ। आप मान लो y = इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ साइन log x है, ये आप मान लो एंगल का स्थान पर log x, कुछ भी रह सकता है, जैसे x⁴ था, यहाँ मैं log x लिया हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन x का cos x, ये आपका मेन फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ये तो एंगल है तो इधर लिख लेंगे dy/dx, फिर इधर क्या करेंगे d साइन log x /dx, ये कर लेंगे। x के रेस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल में कुछ और है, log x है, यहाँ d के साथ log x होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, चेन रूल पर इसको बैठाएंगे, d साइन log x /d log x, यानी जो एंगल रहेगा वही d के साथ यहाँ लिखना। आप डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, d log x /dx, वही काम किए हैं। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है और x का स्थान पर जो है वो लिखना है, log x है तो log x लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप पढ़े हो 1/x होता है तो ये लिखा जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आंसर जो आपको यहाँ पर मिला, ये मिला cos log x /x, ये आंसर मिला। फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, नंबर 3, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। y = आप मान लो एक इस तरीके का ले रहा हूँ फंक्शन, y = √5 - 4x³ + x4, ये मैं फंक्शन ले रहा हूँ। y = √5 - 4x³ + x4, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तरीका वही रहेगा, dy/dx आपको चाहिए तो dy/dx इधर लिख लो, dy/dx इधर भी आप dy/dx लगा दो, d ये √5 - 4x³ + x4, ये लिख लो, और /dx तरीका वही है, dy/dx दोनों साइड लगा दिए। फिर क्या करना है, आपको मेन फार्मूला पर जाना है। मेन फार्मूला आप क्या पढ़े थे, वो फार्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ। आप पढ़े थे एक फार्मूला d/dx √x, और ये पढ़े थे, ये होता है 1/2 √x, ये होता है, ये फार्मूला आप पढ़े। मेन बेसिक फार्मूला यही है। रूट के अंदर जो क्वांटिटी रहेगा, जैसे x है तो यहाँ x रहना चाहिए, रूट के अंदर अगर साइन x है तो यहाँ साइन x होना चाहिए d के साथ, रूट के अंदर x² है तो यहाँ d के साथ x² होना चाहिए, तब फार्मूला ये लग जाएगा 1/2 √x। अब जो भी चीज़ रूट के अंदर रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। यही बेसिक फार्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। इसी के बेसिस पर चेन रूल लगाया जाएगा यहाँ पर। तो आप पहले सेटअप करो चेन रूल पर, d √5 - 4x³ + x4, और डिवाइडेड बाय में ये हुआ d √x, इसको आप मान लो कैपिटल x, d √x /dx, x का स्थान पर है 5 - 4x³ + x, जो है वो लिख लेना है। फिर इंटू देंगे, यही चीज़ यहाँ लिखना है, d 5 -
4x³ प्लस x4, ये फंक्शन है डिवाइडेड बाय dx। इसका तो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो। अब रूट x का डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े, x के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट है, तो 1/2 रूट x का स्थान पर यही चीज़ ये पूरा लिखा जाएगा यहाँ 5 - 4x³ प्लस x4 ये लिखा जाएगा इनटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 - 4 x³ का 3x², ये आप लगा दो n(n)-1 वाले फॉर्मूला से, x4 का 4x³, ये हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। सोल्व करके जो आपको मिलेगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मिलेगा आपको -4×12 12x² प्लस 4x³ और नीचे है 2 और रूट अंडर जो है वो लिख देना है 5 - 4x³ प्लस x4 प्लस x4, यही मिलेगा सोल्व कर। तो चेन रूल बेटा यही है, चेन रूल यही है। चेन रूल के बेसिस पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सीखे। तो ये आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन जो मैं करवाया हूँ, इससे ज़्यादा फिजिक्स में यूज नहीं होता है, इसको बस देख लेना है और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना है। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिजिक्स में जो भी यूज आएगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक था। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा ये कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग।